तस्वीरें भी आ गई हैं सर। देखिए, इनकाउंटर जब भागने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने घुटने से नीचे जो गोली मारने का नियम है उसी के हिसाब से गोली चलाई घुटने के नीचे। ये दो आरोपी आप देख रहे हैं, मोहम्मद सरफराज और साथ ही साथ तालिब, दोनों को घुटने के नीचे टांग में गोली लगी है और कैसे पुलिसकर्मी जो है वो सहारा देकर दोनों को लेकर आते हुए, फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, दोनों का इलाज चल रहा है। नेपाल भागने की फिराक में थे। जी, तो ये सरफराज और मैं आ रही हूं सर, सरफराज और तालिब दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल 5 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसमें मोहम्मद फहीम भी है, तालिब, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद जिसका घर था, जिसकी छत पर ये पूरी वारदात अंजाम दी गई थी, और मोहम्मद अफजल। इन 5 को पुलिस ने इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है और इसमें से 2 ये आरोपी जिनकी तरफ से फायरिंग की गई पुलिस पर, जवाबी फायरिंग पुलिस ने की। और देखिए, दोनों के पैर में गोली लगी है, घुटने से नीचे टांग में गोली लगी है और दोनों को पुलिस सहारा देकर लेकर आई है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, दोनों का इलाज चल रहा है। जी मलुक नागर जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी बात थोड़ी सी रह गई थी कि 2 तरह से देख सकते हैं कि कानून को अपने हाथ में लेके पुलिस वाले एनकाउंटर करें, ये भी पब्लिक में परसेप्शन नहीं बनना चाहिए। सही बात। लेकिन हाँ, अपराधी अगर भागने की कोशिश करे, ये पुलिस वाले को मारने की कोशिश करे, तो ये भी अपराधियों के दिमाग में डर होना चाहिए कि तुम भागोगे तो पैर में गोली लगेगी और तुम पुलिस वालों को मारोगे तो तुम भी मारे जा सकते हो। बड़ी थिन लेयर है और हम राजनीतिक लोगों को एक पक्ष पे इधर से खड़े हो जाओ, एक पक्ष पे इधर से खड़े हो जाओ, दोनों तरफ की बात करते रहो। मेरे हिसाब से ये गलत है, बड़ी थिन लेयर है और बड़े आराम से इसको समझ के लोगों तक असली विश्लेषण पहुंचना चाहिए कि न्याय कैसे मिले। अगर वो जिंदा हैं, अगर उनको मारा नहीं गया है और टांग से नीचे गोली लगी है, तो वो बिल्कुल एकदम सही, एकदम दिशा की तरफ जा रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है उसको न्याय मिला है। बहुत ही बारीक लाइन है। और यहां पर बैठकर कई राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, एक राजनीतिक दल जिससे अजीज खान साहब भी आते हैं, वो जो आरोपी इनकाउंटर में ढेर होते हैं, जख्मी होते हैं, उनकी पैरवी करते हुए कई बार नजर आते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा उन पुलिसकर्मियों के बारे में जो इस इनकाउंटर में अपनी जान गंवा देते हैं? आपको बताती हूं मैं, उत्तर प्रदेश में अगर 2017 से लेकर 2024 के आंकड़े, जिसमें जो अपराधी जो मारे गए उनकी संख्या 207, और एक जानकारी मैं आपको दे दूं, 17 पुलिसकर्मियों की भी इस दौरान जान गई है इन एनकाउंटर्स में। ये देखिए, ये वीडियो उस समय का जब इन्हें अस्पताल लेकर आया गया, उस समय की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सरफराज और तालिब दोनों को आप देख रहे हैं, दोनों के घुटने के नीचे गोली लगी हुई है टांग पर। और देखिए, वो शुरुआती उपचार जो पुलिस कर सकती थी वहां पर, कि टांग पर वो कपड़ा भी टाइट करके बांध दिया गया है, वो एक तरीके से फर्स्ट एड भी पुलिस की तरफ से यहां पर देने की कोशिश की गई है। और ये भी एक मानवीय चेहरा है यूपी पुलिस का। इन तस्वीरों को देखकर आपको इस बात पर, इस पहलू पर गौर करनी चाहिए कि मानवीय चेहरा, ये वो आरोपी जिन पर आरोप निर्मम तरीके से एक जवान लड़के की हत्या कर देने का, और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए निकलती है, बीहड़ में भागने की फिराक में, वो सीमा पार करने की फिराक में वो पुलिस पर फायरिंग करते हैं। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाती है और पुलिस, जैसा कि पुलिस की एसओपीज में है, जो नियम कहते हैं उसी को फॉलो करते हुए घुटने से नीचे निशाना लगाती है। और दोनों के घुटने के नीचे टांग पर गोली लगी हुई है और रास्ते में पुलिस जो है उनको वो शुरुआती उपचार, जो भी कपड़ा वगैरह था, वो दोनों की टांग पर बांधकर, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं, जो वारदात वाली जगह की तस्वीरें, वहां पर आप देख रहे हैं कि दोनों के पैर पर कोई कपड़ा नहीं बंधा हुआ है। लेकिन इसके बाद जब वापसी में पुलिस गाड़ी में बिठाकर दोनों को अस्पताल तक लेकर आई, उस दौरान पुलिस की तरफ से इनकी टांग पर वो कपड़ा भी बांध दिया गया। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूं। मुझे लगता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कम से कम ये जो इनकाउंटर है, इस पर जो सियासत चमकाने की एक कोशिश, एक गंदा खेल कुछ नेताओं की तरफ से खेला जा रहा है, उस पर विराम लगा देना चाहिए। क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप इनकाउंटर पर राजनीति चमकाने की कोशिशों पर फुल स्टॉप लगाने के लिए काफी हैं। हमारे साथ इस समय एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी भी मौजूद हैं। दानिश कुरैशी साहब, इनकाउंटर को लेकर आपके मन में भी यकीनन बहुत से सवाल होंगे, लेकिन ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों को देखकर कोई सवाल बाकी रह गया इनकाउंटर पर, या फिर जवाब मिल गए? दानिश कुरैशी। नहीं, बिल्कुल जवाब सुन लीजिए आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, दरअसल हम लोग विपक्ष के लोग, और विपक्ष का काम यह है कि कानून व्यवस्था में जो भी लचर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ को इस पे इस्तीफा देना चाहिए।
इसके बाद इस्तीफा उनका लेना चाहिए, जो वहां पर इंचार्ज में है, जो भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार थे उस पूरे जुलूस को अंत तक पहुंचाने के लिए कि बिल्कुल शांति और सुलह के साथ वो पहुंच जाता, उसके बजाय वहां पर दंगा हुआ और वो दंगा इतना भड़का। मैं ये कह रहा हूं कि जिस लड़के की हत्या हुई वो गलत था, वो लड़का ऊपर गया ये भी गलत था, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि पूरे बहराइच में आग फैलाने का काम जिन लोग उस आग में झुलसे, वो आम लोगों का क्या कसूर, वो आम लोगों की क्या गलती, वो आम लोगों की क्या गलती थी जिसकी बदौलत पूरी बहराइच को उसमें ले दिया गया मैदान में। तो आपको ये चीज तो माननी पड़ेगी। रह गई बात, आप जब सवाल करेंगे कि आम लोगों की क्या गलती की नेता जो हैं वो इस तरीके के जहरीले बोलते हैं कि आम लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। नेताओं को भी सर कहीं ना कहीं ये मंथन चिंतन जरा करना चाहिए ना सर, कि वो आम लोगों को इतना जहरीला क्यों बना देते हैं कि आम लोग अगर एक धर्म का जुलूस निकल रहा है तो अपने घरों से उस जुलूस पर पथराव करना शुरू कर देते हैं। नेताओं को भी इस पर गौर करना चाहिए ना सर। मैं बिल्कुल जवाब दूं। देखिए, जब बिल्कुल नेता को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब वो 80 नेता नहीं दानिश कुरैशी भाई आप ये कहते सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप पे सवाल अब आ रही है आवाज? जी बताइए सर, दोबारा से रखिए अपनी बात। जी हाँ, अब मैं यही पूछ रहा हूं कि आप आम लोगों से जब आप सवाल पूछेंगे तो लोग ये तो आपसे जवाब मांगेंगे ना कि जब आप ये कहेंगे कि खटोगे तो बटोगे, तो आप क्या करना चाहते हैं? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि वो जो नेता है, नेता सर दिक्कत यही है ना नेताओं की, उन्हें सिर्फ एक तरफ के बयान नजर आते हैं। उन नेताओं का क्या कहेंगे सर कि 2 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और फिर देख लेना, आने दो, आएंगे अपने पैरों पर चलकर, जाएंगे स्ट्रेचर पर लेटकर। इन नेताओं के बयान के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वहां पर बोलती बंद हो जाती है ना सर, दिक्कत ये कि वहां पर बोलती बंद हो जाती है। मैं सौरभ मालविया का रुख कर ये भी तो सवाल नहीं मैं सौरभ मालविया का रुख कर लेती हूं। ये भी तो सवाल करते हैं ना, एक नेता ये भी तो सवाल करते हैं ना कि आपके गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दे दिया जाएगा। उस नेता पे बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे रुमान। नहीं आपके नेताओं को लेकर मैंने सवाल उठा लिया सर, तो अब आप जो है अब आप जो है वो मुद्दे से भटकेंगे सर। अब आप जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर आखिरकार हालात कौन खराब करता है, कौन आम आदमी को इस तरीके से वर्गलाता है, कौन आदमी घी डालने का काम करता है सर? अब हिम्मत नहीं होगी आपकी बोलने की। अभी तो आप इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन अब मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं सर, पूछने के लिए मैं बैठी हूँ, आपको तो जवाब देने के लिए बुलाया। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं सर, दिक्कत यही है ना आप लोगों की, आप लोग उल्टी गंगा बहाने लगते हैं सर। आप लोगों को जहां मुफीद, जहां फायदा लगता है अपनी राजनीति चमकाने का, उस दिशा में ले जाते हैं।